हाँ तो यार हम कल का ब्लॉग पोस्ट कर ही रहे थे, इतने में मेरे कज़न वासिक की कॉल आ गई। उसने कहा कि उसने जर्मन शेफर्ड का बच्चा लिया है, तो चलते हैं उधर ही, फिर वहाँ से आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। और हसाम की भी कॉल आई थी, उसने आज मिलने का कहा था। तो खैर अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और उसने हमें 11 बजे मिलने के लिए बुलाया है। तो पहले हम चलते हैं वासिक के पास, जर्मन शेफर्ड का बच्चा देखते हैं, उसके बाद हम वहाँ से चलते हैं हसाम के पास। बाकी फिर उसके बाद हसाम के साथ टाइम गुजारें क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। तो साथ अब्दुलरहमान भी होगा, उसे भी पिक करना है उसके घर से। और बस यही सीन है। बाय द वे, वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। तो यार हम लोग यहाँ से तो फारिग हो गए, तो अब आगे कुछ ऐसा है कि वासिक का कुत्ता तो गया है नहीं घर पे, वो गया हुआ है वैक्सीनेशन के लिए। तो अब लोग देखते हैं आगे क्या करना है। वासिक भाई आ रहे हैं, उससे मिलते हैं फिर निकलते हैं। सीन ऐसा है कि हम लोग अब उधर वासिक लोग के घर से निकले और अब हम लोग जा रहे हैं हसाम के पास, क्योंकि हसाम भाई काफ़ी टाइम बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि आप TRG पहुँचो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो रास्ते से हम लोग अब्दुलरहमान भाई को भी लेते हुए जाएंगे। और इस सारे दरमियान में हम लोग अभी शोरूम से भी होकर आ गए, क्योंकि टाइम गुजारना था कहीं पे। क्योंकि हसाम भाई ने कहा कि घर पे कुछ काम है तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब कॉल आई है हसाम भाई की, अब हसाम भाई के पास चलते हैं और रास्ते से अब्दुलरहमान को भी पिक करते हैं, फिर TRG निकलते हैं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ वहीं पर। अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारा बंदा तुमने बहुत ख्वार कराया है, तुमने इतना ख्वार कराया है, यकीन जानो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुमने मुझे कितना ख्वार करवाया है। तुम इतने दिन से टोपियां करवा रहे हो भाई मेरे को, हैं? तुम इतने दिन से टोपियां करा रहे हो, मैं कब से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ नहीं रहे। तुम बहुत आरामी हो यार, बहुत। 12 बज रहे हैं। मैं कब से बैठा हूँ? कब से बैठे हुए हो? आधे घंटे से बैठा हूँ। तुम्हारे साथ होने ही चाहिए। तुम अगले बंदे को टोपियां कराए, तुम्हें लेट नहीं करवा सकते क्या? अच्छा हम फनकार ही, हमसे बड़ा फनकार ये, जिसका फोन मेरे हाथ में था और ये बंदा आगे पीछे हो गया, इसे ये नहीं पता हम यहाँ बैठे हुए। ये ऐसा बंदा है। यार सीन ऐसे कि हम लोग आए थे बिरयानी खाने के लिए, हम लोगों ने बिरयानी खा ली है। और ये आसाम भाई साहब ने कहा कि वहाँ सफदर की बिल्डिंग भी है सामने, तो वहाँ सफदर भाई के घर के आप मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कंफर्म हो गया। हम उनके बिल्डिंग के नीचे गए थे, गार्ड ने कहा कि वो घर पे अवेलेबल नहीं है, तो वो इस टाइम है भी नहीं, तो आप मिल नहीं सकते। तो हम लोग इधर हमने बिरयानी खा ली है और अभी निकलने का। तो यार टाइम हो रहा है 2:10 और हसाम भाई के घर निकल रहे हैं, क्योंकि लेट हो गए। इन्हें शहरी से पहले घर पहुँचने, इन्हें जाना है दूर। तो अब इनका उठने का सीन है। शाम दोबारा कब चक्कर लगा रहे हो भाई? रोसाटी का सीन है, जब आप बनाओगे तब आएंगे। चलो ठीक है, रोसाटी का छोड़ो अभी। अभी नहीं, अभी जो ये अफ्तारी करा रहा है उसका चक्कर है, वो तो छोड़ो ना। हाँ रोसाटी पे पिलाओगे खिलाओगे तब आएंगे। चलो ठीक है, कब का सीन करने वाले? हाँ बंदा घर पे बोल रहा है मैं सहरी करके रहूंगा। हाँ सहरी करा नहीं, आप इसको बोल रहा कट जाओ घर जाओ। सहरी करके आऊंगा, उस बात का क्या मतलब है भाई? वो सहरी उसका मसला है, वो कहाँ से भी करके जाए, आप क्यों लड़का? मैं आया किसके पास? आप आए हो, इस बंदे के पास आए हो। दूर से आ रहा हूँ, आप उसके बावजूद आप मुझे भगा रहे हो। बस ना, आपने मेरी ख्वारी करवा दी, आपने पहली ख्वारी करवा दी है, आपने पहली ख्वारी करवा दी है भाई। इस बंदे ने पहली ख्वारी तुम्हारी करवा दी है। चलो शाम भाई, चलो ठंडा जहाँ जाओगे ब्लॉगिंग लेके बहुत जाते हैं। चल भाई। Hey y'all, come look at this. वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। शाम के पास से तो हम लोग होकर आ गए, तो शाम भी घर चला गया और काफ़ी मज़ा आया उसके साथ। आगे पीछे घूमे फिरे और बस अफसोस इस बात का था कि हम लोग मास भाई के घर के नीचे गए और वो घर पे नहीं थे, तो हम उनसे मिल नहीं सके। और अब टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं 4, और सहरी का भी टाइम हो गया, तो सहरी वगैरह करते हैं, फिर वही अपनी रूटीन, कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद फिर नमाज़ के लिए, और फिर नमाज से वापस आके फिर कुरान, और फिर गेम खेलेंगे। फिर इसी तरह दिन गुजर जाता है। रात के टाइम बंदा आगे पीछे निकल जाता हूँ,
थोड़ा दोस्तों के साथ आगे पीछे निकल जाता हूँ। अभी बस घर पे आके चेंज करके हम अभी बैठे हैं थोड़ी देर, तो चलो मिलते हैं फिर नमाज के बाद। तब तक के लिए गुड बाय। इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। बात ये थी कि यार अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मुझे इस बारे में इतना कुछ मालूम भी नहीं था, तो बहुत सारी मुझसे गलतियां भी हो जाती हैं बीच में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ख़ुद भी बाद में देखने के बाद पसंद नहीं आती हैं। तो अब खैर डिलीट तो नहीं कर सकता, तो मतलब कर सकता हूँ लेकिन फिर भी दिल नहीं करता डिलीट करने का, क्योंकि इतनी मेहनत से व्लॉग एडिट किया होता है और उसके बाद पोस्ट करना, तो ये सब चीज़ों में फिर दोबारा उसे डिलीट करने का दिल नहीं करता। तो खैर जो ऐसी ऐसी चीज़ें आएँ या आप लोग कमेंट में बता दिया करें, अगर कोई ऐसा आपको एक सी चीज़ लगे जो आपको मतलब पसंद ना आए या एडिटिंग कुछ गलत हुई हो या कोई गलत बात हो गई हो, तो आप कमेंट में बता दिया करें, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी गलत बात हो व्लॉग के दौरान या फिर कोई गाली गलौज हो। तो खैर अच्छा कंटेंट बनाना है, फैमिली कंटेंट बनाना है, बाकी इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो खैर आगे जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और सीन ऐसे कि मतलब बहुत सारे मेरे कुछ समझो दोस्त हैं जो डीमोटिवेट भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मोटिवेशन दिए कि यार आप करो, आप व्लॉग करो, आप जितना हो सके आपसे आप करो, हार मत मानना कि यार सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह चलेंगे, आगे तक जाएंगे। और खैर जो भी है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार मैं हार नहीं मानने वाला, मैं करूँगा जब तक मुझसे होगा तो मैं करूँगा। और किसी ने खाक कहा है कि यार इन योर लाइफ इफ़ यू फेल यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वन डे यू विल बी द विनर। तो खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी। बस चलो अब सहरी का टाइम भी हो रहा है, सहरी करते हैं, फिर नमाज के बाद आपसे मिलते हैं। हाँ तो यार टाइम हो रहा है 4:30, 4:30 हो रहा है। हमने सहरी हमने कर ली है, और अब ऐसा है कि एक तो पहले ये बात थी कि मतलब मैं इस फ़ोन से जो व्लॉग कर रहा हूँ इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से शूट कर रहा हूँ ये सब। असल में मसला ये हुआ कि मेरे फ़ोन में थोड़ा पानी चला गया और उसकी रिबन में मसला आ गया है, तो फ़ोन का जो अपना कैमरा और वीडियो रिकॉर्डर है उसका माइक काम नहीं कर रहा सही से, सेकंड माइक जो होता है वो काम नहीं कर रहा। तो वो भी हमने कह दिया है इंशाल्लाह वो भी 4-5 दिन में हो जाएगा, रिपेयर करवा लेंगे उससे भी। तो फिर उसके बाद वीडियो क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी, और वक्त के साथ साथ एडिटिंग भी अच्छी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि व्लॉग में भी काफ़ी चेंजेस लेके आएँ। तो सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन क्लिक कर देना। फिर सहरी हम लोगों ने कर ली है, नमाज भी पढ़ के आ चुका हूँ, और माशाल्लाह से पारा भी अपना मैंने पूरा मुकम्मल कर लिया है। अब कुछ करने को नहीं था तो सोचा व्लॉग ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करने वाला हूँ। और क्या कहते हैं, कल से जो मतलब टाइम थोड़ा चेंज करूँगा कि मगरिब के बाद हम लोग अफ्तारी के बाद हम लोग व्लॉग शुरू करेंगे, और सारी रात हम लोग मतलब बाहर ही रहते हैं, तो वो सारा व्लॉग कंप्लीट करके सुबह हम लोग डाल देंगे। तो इसी तरह बस अब चलेगा। तो यहाँ मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। वैसे मैंने आज रूम की लाइट्स ऑन की हुई हैं, वैसे मैं खोलता नहीं, मतलब मैं ज़्यादातर नीचे वाले रूम में होता हूँ, क्योंकि ये रूम में थोड़ा सा काम वाम करवाना है इस वजह से। तो इसकी रेनोवेशन करवाऊँगा कुछ टाइम के बाद, तो उसके बाद रूम सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेड वगैरह थे और ये सब सामान था वो निकाल के हम लोगों ने फार्म हाउस भिजवा दिया है। मतलब वो जो दूसरा घर है वो यहाँ पर नहीं है, वो एबटाबाद में है, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने वो बेड भिजवा दी, क्योंकि मैं यहाँ अपना नया बेड लेने के चक्कर में था। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सहरी हज़म हो रही है, तो वीडियो को यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जिन जिन ने व्लॉग्स के नीचे कमेंट किए हुए थे उनको बहुत बहुत थैंक्स। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।